वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस। न्यूज़ मास्टर मोहम्मद रहीम की खास न्यूज़। दो महिलाओं के साथ रेलवे ट्रेन में छेड़छाड़ का मामला हुआ दर्ज। ये दोनों महिलाएं शेगांव से जलगांव जा रही थी। भुसावल में लोहा मार्ग जीआरपी पुलिस ने 5 आरोपियों को लिया ताबे में। छेड़छाड़ का गुना कलम नंबर 354 प्रमाणे गुना दाखिल किया गया। आगे की चौकसी की तलाश जारी है। आइए देखते रहिए न्यूज़ मास्टर, हर पल हर वक्त हर घड़ी। भाई क्या मामला हुआ था आपके घर वालों के साथ में ट्रेन करने का? सनी हमारा भाई है, ये शेगांव से निकला था और शेगांव से चढ़ते ही कुछ 15-20 लड़कों ने इनको जब समझ में आया कि वे छेड़खानी कर रहे थे, उनकी बहन थी और इनकी वाइफ भी साथ में थी, तो इसने हमको फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा मसला हो रहा है। हमने इसको फ़ोन करके बताया कि खामोश बैठा और कुछ ही मत बोल, हम इंशाल्लाह वहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं। और हमने फिर याद भुसावल के हमारे जो दोस्त थे उनसे बात की कि भाई ऐसा ऐसा मसला है कि जलगांव में महाराष्ट्र एक्सप्रेस में ये थे, तो हमने इनको शांत रखे और यहाँ पहुँचने के बाद फिर यहाँ उनको जमा किया। अच्छा, यहाँ पर आरपीएफ पुलिस और जीआरपी ने किस तरह का कॉपरेट किया? आरपीएफ और जीआरपी का कॉपरेट काफ़ी अच्छा रहा और भाई ने जो हमारे साथ बिलाल भाई थे यहाँ पे, उन्होंने जो सबसे पहले आके आरपीएफ वालों को लेके तो उन्होंने पूरा कॉपरेट करे, पूरा चुन के नजर बिल्कुल निशानदेही करके उनको उठाया गया। 15 लोगों का नाम था, लेकिन जिनका जो असल गुनहगार थे उनको ही उसके अंदर निशानदेही करके ये गुना दाखिल हो गया 353 का। ये जो है 354 का गुना इन पर दाखिल हो गया। ये जलगांव से शेगांव कब गए थे और कुछ ले गए? ये जलगांव से शेगांव सुबह गए थे कुछ 7 बजे की ट्रेन से। वहाँ कुछ उनका फैमिली का प्रोग्राम था और वो निपटा के वो रिटर्न आ रहे थे महाराष्ट्र एक्सप्रेस। इस घटना के अंदर कितने आरोपी बताए गए हैं? अभी तो फिलहाल 5 पे केस हुई है। तो उनके हिसाब से कि 15 लड़के थे जो उस वक्त पे नहीं थे, वो शायद भाग गए या नहीं मिल पाए। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? इस तरह की जो है घटनाएं हो रही हैं, ये घटनाएं काफ़ी दुखद है। कोई भी समुदाय की महिलाएं हो, महिलाएं रहती है, उनकी इज्जत पर आज कुछ नहीं आना चाहिए। और जहाँ भी इस तरीके से घटना होंगी, मैं ये सबसे अपील करता हूँ कि इसमें कोई धर्म जात ना देखते हुए कोई भी महिला के साथ कुछ भी ज़रा सी भी छेड़खानी हो रही है और उसको कोई परेशान कर रहा है, तो हमने वहाँ सीना तान के खड़े रहना चाहिए और उसकी इज्जत बचानी चाहिए। बोला सबका, आप क्या बोलेंगे? जैसे कि यहाँ पर सब भुसावल शहर में जीआरपी ऑफिस में जमा हुए हैं, बताने की तो ज़रूरत नहीं है कि पूरा मुद्दा तो भाई ने बता दिया है। शेगांव से छेड़खानी चल रही थी, तो यहाँ पर भुसावल शहर में एफआईआर दाखिल हुआ। बट एक बात मुझे यहाँ पर बताना चाहता हूँ, अगर यहाँ पर भारत में हमारी माँ बहन सुरक्षित है क्या, जहाँ की सैकड़ों लोग हो गए बोगी में, रेलवे में सैकड़ों लोग हो गए और 10-15 लोग आकर अपनी माँ बहन को छेड़ रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं। कोई भी समाज की लड़की हो, कोई भी समाज की औरत हो, सबने अपनी माँ बहन की रिस्पेक्ट करते, उसी तरीके से सबने हर किसी की माँ बहन के साथ में रिस्पेक्ट करना चाहिए। बट यहाँ पर इस तरीके से हो रहा है, महाराष्ट्र में इस तरीके से हो रहा है कि हमारी माँ बहन सुरक्षित नहीं। अगर मैं खुली बात करना चाहता हूँ, हमारी माँ बहन बुरखे में थी, इसलिए छेड़खानी वहाँ पर हो रही थी। वहाँ पर दूसरी महिलाएं नहीं थी, उनको छेड़ नहीं सकते थे, परंतु हमारी माँ बहन बुरखे में थी, यहाँ पर छेड़ा गया। हम लोग ये सहन करने वाले लोग नहीं, याद रखना, ये लोग हम यहाँ पर छेड़ना हम सहन करेंगे नहीं। इसका जवाब हमें अच्छी तरीके से देना आता है, बट हम कायदे को मानते, संविधान को मानते, संविधान के अंतर्गत में रहकर हम काम करना यहाँ पर जानते हैं। यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर 15 से 20 लोग यहाँ पर हमारी माँ बहन को छेड़ रहे। शेगांव से आते से तो भुसावल तक का, जब हमारा एक भाई जागरूक होता है, उसने जब सब बातों का खुलासा किया तब यहाँ पर जानकारी मालूम पड़ी, तो उस समय वो आज शेगांव से लेकर तो भुसावल तक जीआरपी कहाँ थी, प्रशासन कहाँ था? अगर कुछ हो जाता तो उसका जवाबदार कौन रहता था उसका जवाबदार? यहाँ पर मुझे मालूम पड़ा कि जीआरपी, रेलवे प्रशासन यहाँ पर कहीं तो भी कम गिर रहा है। हमारी माँ बहन को सुरक्षित रखने में यहाँ पर कहीं तो भी कम गिर रहा है। अगर जीआरपी रहते तो पुलिस प्रशासन रहते थे रेलवे गाड़ी में, तो इतनी छेड़खानी होती थी क्या? उनकी हिम्मत नहीं बढ़ पाती थी। और यहाँ पर हमें कहीं तो भी लग रहा है कि जीआरपी और पुलिस प्रशासन यहाँ पर कहीं तो भी कम लग रहा है, इसलिए यहाँ पर छेड़खानी हुई गई। और दूसरी बात, यहाँ पर 15 लोग थे छेड़खानी करने के लिए, उसमें से सिर्फ 5 ही लोगों के ऊपर एफआईआर दाखिल किया गया।
15 लोग हमने बोला, क्वेश्चन उठाया उनके ऊपर कि 15 लोगों के हमारे नाम होना, उनसे पूछताछ कीजिए, परंतु यहाँ पर जीआरपीएफ लोगों ने यहाँ पर किसी की सुनी नहीं, सिर्फ 5 लोगों के ऊपर एफआईआर दाखिल किया। हम चाहते हैं कि टोटल जो 15 लोग तो उनके ऊपर एफआईआर दाखिल हो। अगर इनके ऊपर 5 लोगों के ऊपर हुई, जो 10 बचे ले उनकी हिम्मत बढ़ जाएगी ना, तो उनकी हिम्मत रोकने के वास्ते पूरे 15 के 15 लोगों के ऊपर एफआईआर दाखिल होना ये हमारी मांग है। अगर इस तरीके से नहीं होता है तो दोबारा मैं कल यहाँ पर आऊँगा। अभी 5 लोगों के ऊपर एफआईआर दाखिल किया है, उसके लिए मुझे जहाँ पर जाना पड़ेगा मैं वहाँ पर जाऊँगा और जाकर यहाँ पर 15 लोगों के ऊपर एफआईआर दाखिल हो। सर इसमें से 5 लोगों के जो ये एफआईआर आप बोल रहे हैं कि गुना दाखिल हुआ, लेकिन इसमें से भी 2 बच्चे जो नाबालिग थे उन पर गुना दाखिल होगा या नहीं? देखो उसके लिए भी कायदा है, नाबालिग है तो ऐसा नहीं है कि बच्चे के, उनके लिए भी कायदा है, उनके ऊपर भी गुना दाखिल होता है ना। उनका ऐसा होगा नहीं कि उनके ऊपर गुना दाखिल होगा नहीं, उनके ऊपर उनका कायदा है वो बाल बच्चों के वास्ते, वो उसके अंतर्गत उनके ऊपर गुना दाखिल होगा। और हो सकता है कि अभी गुना दाखिल हो ही गया, 5 लोगों का नाम आ गया उसमें, 3 लोगों का नहीं आया, 5 का 5 एफआईआर में नाम आ चुका, उनके ऊपर एफआईआर दाखिल हुई है। तो यहाँ पर कैसा लग रहा है कि एक प्रकार का एक गलत हमारे समुदाय के साथ में यहाँ पर हो रहा है। जामनेर की केस आपको मालूम होगी, हमारा यहाँ पर मुस्लिम भाई कोई हिंदू बहन के साथ में भाई बहन का रिश्ता रखता है, क्या पवित्र रिश्ता रखता है, तो वहाँ पर कुछ समय बात करते समय दिख गए तो हमारे भाइयों को डायरेक्ट मारा जाता है। क्या जामनेर में डायरेक्ट हमारे भाई को, सुलेमान भाई को मारा गया, और यहाँ पर हमारी बहनों को छेड़ा जा रहा है, तो उनको अदब कायदे से यहाँ पर कुर्सी पर बिठा के रखा है। इसका हम जाहिर निषेध करेंगे, हम सहन करने वाले नहीं। इसका जवाब हम बहुत जल्दी देंगे और जीआरपी को बताएंगे किस तरीके से काम किया जाता है और किस तरीके से काम नहीं किया जाता। इसका जवाब हम भीम आर्मी भारत एकता मिशन बहुत अच्छी तरीके से देने वाले हैं। ये आदमी बोल रहा था यार कि पहले से प्लानिंग हो गई थी इनकी। सुना ये कुलकुल करते हुए आदमी पंचर कर देते हैं, कुलकुल बनाते पूरा अनाज अबूजर भी इनके बराबर लग रहा था ऐसा। अबूजर में भी कभी क्रॉस नहीं करता। देखो मैं एक चीज़ मैं बोलता हूँ, ये मंगल सीनियर नहीं, मैं नहीं मानता उनको सीनियर। अरे ठुकरा दी उन्हें संगठन में ऐसी लात मारेंगे सब। क्या बाबू है ओ बाबू है, मैं उसको पुरुष भी नहीं मानता। अब क्या कहते हैं तुम्हारा?